आज है 18 जुलाई, दिन है शनिवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। जानते हैं सबसे पहले हम खबरों की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में रील बनाना पड़ा भारी, युवक युवती पर एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सरकार ने बढ़ाया है वेतन। एमपी में निवेश की बम्पर एंट्री, 20,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले। इकलौते बेटे की मौत के बाद 52 वर्षीय महिला को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आईवीएफ की मिली है मंजूरी। बीजेपी विधायक के बयान पर मचा बवाल, कहा आप मेरे वोटर नहीं हैं। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में रील बनाना पड़ा भारी, युवक युवती पर एफआईआर दर्ज। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक युवक और को महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रशासन ने इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताया गया है कि गर्भगृह में फोटो और वीडियो बनाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने बाहर रील रिकॉर्ड है। प्रशासन ने कहा है कि मंदिर की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की अपील भी की गई है। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सरकार ने बढ़ाया है वेतन। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल रही है। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 4.46% की वार्षिक वृद्धि को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इस फैसले का लाभ जो है वो प्रदेश के करीब 1.25 लाख संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है। सरकार की संविदा रोजगार नीति के तहत हर साल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर पारिश्रमिक में संशोधन किया जाता है। इस बार 4.46% की वृद्धि के बाद कर्मचारियों के वेतन में लगभग 1,000 से 2,500 रुपए प्रति माह तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि यह लाभ जो है वो केवल उन विभागों के लिए कर्मचारियों को मिलेगा जहां 2023 की संविदा नीति लागू है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए मांग की है इस बढ़े हुए वेतन का लाभ सभी संविदा कर्मचारियों को दिया जाए। एमपी में निवेश की बम्पर एंट्री, 20,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले। मध्य प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में नई दिल्ली में आयोजित भारत टैक्स 2026 और निवेश अवसर सत्र के दौरान राज्य को करीब 20,193 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सरकार का कहना है कि इन निवेशों से टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियां, बेहतर बुनियादी ढांचे और निवेशक हितैषी माहौल के कारण तेजी से औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है। उन्होंने निवेशकों को राज्य में उद्योग स्थापित करने का आमंत्रण देते हुए भरोसा दिलाया है कि सरकार हर स्तर पर सहयोग करेगी। सरकार का टारगेट जो है वो निवेश बढ़ाने के साथ साथ रोजगार सृजन और प्रदेश की आर्थिक विकास गति को तेज करना है। इकलौते बेटे की मौत के बाद 52 वर्षीय महिला को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, आईवीएफ की मिली मंजूरी। भोपाल की 52 वर्षीय महिला को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अपने इकलौते बेटे की मौत के बाद दोबारा संतान पाने की इच्छा रखने वाली महिला को हाई कोर्ट ने उम्र सीमा में छूट देते हुए आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराने की अनुमति दे दी है। महिला की उम्र 52 वर्ष की होने के कारण अस्पताल ने असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ERT एक्ट 2021 के तहत इलाज से इनकार कर दिया था, क्योंकि कानून में महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष तय है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि डॉक्टर महिला को चिकित्सकीय रूप से आईवीएफ के लिए फिट मानते हैं तो केवल उम्र के आधार पर इलाज से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने दंपति को अपनी पसंद के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आईवीएफ कराने की अनुमति दी है। साथ ही स्पष्ट किया है कि अंतिम फैसला संबंधित डॉक्टर और अस्पताल की मेडिकल जांच के आधार पर होगा। अदालत के इस फैसले को विशेष परिस्थितियों में दिया गया महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। आप मेरे वोटर नहीं है, बीजेपी विधायक के बयान से मच गया है बवाल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आयोजित जन चौपाल के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब खरेरा से भाजपा विधायक रमेश सटीक ने पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र पोहरी से आए ग्रामीणों की समस्याएं सुनने से इनकार कर दिया। विधायक ने ग्रामीणों से कहा कि आप मेरे वोटर नहीं है, इसीलिए मैं आपकी
समस्याएं नहीं सुनूंगा। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और जन चौपाल का माहौल गर्म हो गया। मामले का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विरोध बढ़ने पर विधायक ने सफाई देते हुए कहा है कि पोहड़ी विधानसभा के लोगों की समस्याएं वहां के विधायक को सुननी चाहिए और उन्हें उसी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के पास जाना चाहिए। हालांकि इस बयान को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर निशाना साधा है, जबकि घटना को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। जबलपुर के आर्यमन सोलंकी ने किया कमाल। नीट 2026 में एमपी टॉप। नीट यूजी 2026 के रिजल्ट में मध्य प्रदेश के जबलपुर के छात्र आर्यमन सोलंकी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में टॉप किया है। आर्यमन ने 720 में से 696 अंक हासिल किए हैं और ऑल इंडिया रैंक AIR 46 प्राप्त की है। उनकी इस उपलब्धि ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आर्यमन ने अपनी सफलता का श्रेय पढ़ाई के प्रति रुचि, लगातार मेहनत और अनुशासन को दिया। उनका कहना है कि उन्होंने कभी पढ़ाई को बोझ नहीं माना, बल्कि जिन विषयों में रुचि थी उन्हें बेहतर तरीके से समझने पर ध्यान दिया। उनका जो है वो AIIMS एम्स दिल्ली में दाखिला लेकर न्यूरोलॉजिस्ट बनना है। आर्यमन के पिता न्यूरोलॉजिस्ट और माँ जो है वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जबकि उनकी बड़ी बहन भी मेडिकल में पढ़ाई कर रही है। उनकी सफलता लाखों नीट अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा बन गई है। मध्य प्रदेश को मिली बड़ी निवेश सौगात, 1 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव। भारत एक्स 2026 में मध्य प्रदेश को बड़ी निवेश सफलता मिली है। नई दिल्ली में आयोजित इस वैश्विक टेक्सटाइल आयोजन के दौरान राज्य को 20,193 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि निवेशों से मध्य प्रदेश में उद्योगों को नई गति मिलेगी और 27,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रदेश सरकार निवेशकों को बेहतर बुनियादी ढांचा, उद्योग अनुकूल नीतियां और हर संभव सहयोग उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश टेक्सटाइल, गारमेंट्स और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों के लिए तेजी से आकर्षक निवेश केंद्र बन रहा है। सरकार का मानना है कि इन निवेश प्रस्तावों के साकार होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। कागजों पर चल रहे थे बीएड कॉलेज, जांच रिपोर्ट में खोली बड़ी पोल। मध्य प्रदेश में बीएड कॉलेजों को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से संबंध कई निजी बीएड कॉलेज जो हैं उनके निरीक्षण में चौंकाने वाली अनियमितताएं मिली हैं। जांच में पता चला है कि कई कॉलेज सिर्फ कागजों पर ही चल रहे थे। कुछ जगहों पर कॉलेज की इमारत ही नहीं मिली, कहीं परिसर में गाय भैंस चरती मिली तो कई संस्थान बन पाए गए। इसके बावजूद ऐसे करीब 125 निजी बीएड कॉलेजों को सशर्त मान्यता दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। मामला सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विश्वविद्यालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच की मांग तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे बड़ा शिक्षा घोटाला बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है, जबकि संबंधित अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एमपी के सरकारी स्कूलों में कम हो रहे हैं एडमिशन, शिक्षा विभाग अलर्ट पर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सरकारी स्कूलों में छात्रों के दाखिले को लेकर चिंता बढ़ गई है। नए शैक्षणिक सत्र में सरकारी स्कूलों में अपेक्षाकृत संख्या में प्रवेश नहीं हो पाए हैं। कई स्कूलों में नामांकन का आंकड़ा काफी कम है, जबकि बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में करा रहे हैं। शिक्षा विभाग इसे गंभीरता से लेते हुए कम नामांकन वाले स्कूलों की समीक्षा कर रहा है और प्रवेश बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाएं, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, मध्याह्न भोजन और अन्य योजनाएं उपलब्ध होने के बावजूद नामांकन उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रहा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे घर घर जाकर अभिभावकों से कांटेक्ट करें और सरकारी स्कूलों की सुविधाओं के बारे में उन्हें जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराया जा सके, यानी कि उनका प्रवेश कराया जा सके। एमपी में बच्चों में बढ़ रहे हैं एनीमिया के मामले। जंक फूड बना बड़ी वजह। अगर आपके बच्चे भी जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो आपको बता दें ये चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश में बच्चों में एनीमिया यानी कि खून की कमी के बढ़ते मामले ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि जंक फूड, पोषायुक्त आहार की कमी और गलत खान पान की आदतों के कारण बड़ी संख्या में बच्चे एनीमिया की चपेट में आ रहे हैं। इसी को देखते हुए राज्य में दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत घर घर जाकर बच्चों की स्वास्थ्य जाँच की जा रही है और एनीमिया, कुपोषण समेत अन्य बीमारियों की पहचान कर इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से बच्चों को जंक फूड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों से दूर रखने तथा आयरन, हरी सब्जियां, दाल, फल और पौष्टिक भोजन देने की अपील है। अभियान के दौरान स्वास्थ्य कर्मी बच्चों की जांच के साथ साथ परिवारों को सही पोषण और स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता भी दे रहे
रहे हैं ताकि एनीमिया और कुपोषण जैसी समस्याओं पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाया जा सके। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।